Good morning, students. Hope you all are fine. And we have already started our first unit, which is basic computer organization. And in this unit, today we will cover two topics. One is secondary storage devices and other one is mobile organization. So let's start. Our topic is secondary storage devices. Earlier, I have told you regarding what is secondary storage device. Secondary storage device means it is an external storage device जहाँ पे we have a higher storage capacity. जब आपकी internal memory is not sufficient for you, तब हम external storage को use करते हैं to save a large amount of data. और उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, यहाँ पे हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कवर करेंगे. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे आप सीडी भी कहते हैं. नाउ डेज जो यूजेज है इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, वो काफी कम हो गया है, बिकॉज इससे बेटर, इससे कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं. बट होता क्या है, क्या था इसमें? ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करते, अभी भी यूज करते हैं, बट इतना यूजेज नहीं है. ये एक ऑप्टिकल मीडिया है और स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसकी दैट इज 700 MB. कॉस्ट वाइज बात करें तो ये इट इज क्वाइट चीप, मतलब अफोर्डेबल है सभी के लिए इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज करना और उस पर डेटा सेव करना. सीडी में भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी रीराइटेबल. अब क्या काम है इनका? जो सीडी रोम है, इट इज यूज टू ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोसेस्ड फॉर्म आप इस पे रख सकते हैं, आप डेटा नहीं रख सकते. दैट मीन्स एक बार आपने जो इस पे डेटा सेव कर दिया, उसे हम रीराइट नहीं कर सकते. ओके, जैसा सेव है, जितना सेव किया हुआ है वो एज इट इज रहेगा. आप चाहो कि जो आपने पुराना डेटा रखा था उसको पूरा डिलीट कर लें, उसके बाद फिर हम नया ऐड कर लें उस जगह पे, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रोसेस्ड फॉर्म, मतलब इंफॉर्मेशन को रखता है, जो रॉ फैक्ट्स हैं, मतलब जो हमारा डेटा है उसको सेव नहीं करता. नेक्स्ट इज योर सीडी रिकॉर्डेबल. Those devices allow you to write on a part of disk at one time and another part to a later time. इसका मतलब है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ एक्सटेंट तक ये स्पेस यूज करें, इस पे डेटा को सेव करें और बाद में भी इस पे डेटा को एडिट किया जा सकता है. जैसे अर्लियर सीडी रोम में एडिटिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी, इसमें कुछ एक्सटेंट तक हम बाद में एड ऑन कर सकते हैं इफ देयर इज अवेलेबल स्पेस. नेक्स्ट वन इज योर सीडी रीराइटेबल. दैट मीन्स हमने अभी तक जो सीडी के बारे में पढ़ा, दैट इट हैज अ लिमिटेशन, मतलब एक बार अगर आपने इस पे डेटा सेव कर दिया तो यू कांट इरेज, यू कांट राइट. तो उस ही लिमिटेशन को पूरा किया गया है सीडी रीराइटेबल से. दैट मीन्स इट इज एन इरेजेबल डिस्क एंड यू कैन राइट मल्टीपल टाइम्स ऑन इट. आपने एक बार डेटा रखा, आपका काम हो गया या इट इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, उसके बाद उसमें दोबारा डेटा सेव कर सकते हैं. दैट मीन्स बार बार यूज हो सकता है ये. सो जो प्रीवियस डिसएडवांटेज थी, जो सीडी रोम की थी या फिर सीडी रिकॉर्डेबल की थी, उसको यहाँ पे ओवरकम किया गया है सीडी रीराइटेबल से. ओके, नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज डीवीडीज. डीवीडीज क्या होते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस जो सीडी की तरह ही दिखता है, कुछ अलग नहीं है. एक सर्कुलर वे होगा, उस पे भी सेम तरीके का रहेगा. बस जो कैपेसिटी है स्टोर करने की डेटा को, दैट इज हायर इन डीवीडी एज कंपेयर टू सीडी. वो कितनी हायर होती है? यू कैन स्टोर 15 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन योर डीवीडी. ठीक है, जितना डेटा या जितनी कैपेसिटी सीडी की होती है उससे 15 टाइम्स हम ज्यादा डेटा रख सकते हैं. और डेटा ट्रांसफर करने का रेट है, दैट मींस इफ यू हैव सम डेटा ऑन योर डीवीडी, यू वांट टू ट्रांसफर इट ऑन योर मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो जो ट्रांसफर रेट है दैट इज क्वाइट हाई. ये नहीं कि बहुत टाइम लगता है उसमें,
तो CD के कंपैरेटिवली जो डेटा ट्रांसफर रेट है दैट इज 20 टाइम्स हायर। तो हम ये कह सकते हैं कि CD और DVDs में से DVDs are more useful for us as it has a higher storage capacity than CD and the transfer rate is also high. CD को भी कैटेगराइज CD की तरह ही DVDs को भी कैटेगराइज किया गया है DVD रोम, DVD रिकॉर्ड एंड DVD rewritable. DVD रोम अगेन हायर स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन स्टोर 4.7 GB से 17 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है। DVD रिकॉर्डेबल जो आपको CDs की तरह ही अलाउ करता है दैट यू कैन राइट ऑन अ वन पार्ट और बाद में यूज करेंगे उसे बार बार रीड कर सकते हैं, लेटर ऑन एडिट कर सकते हैं। और DVD रीराइटेबल दैट अलाउ यू टू erase your previous data, you can write it on a multiple times, that means इसमें भी उसी डिसएडवांटेज को ओवरकम किया गया है जैसा कि CD रीराइटेबल में किया गया था। DVD रीराइटेबल ने भी DVD रोम और DVD रिकॉर्डेबल की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम किया है। नेक्स्ट वन इज फ्लैश मेमोरीज। मोस्टली यूज मेमोरीज है आजकल के टाइम की ये। फ्लैश मेमोरी इसको हम USB मेमोरी भी कहते हैं, पोर्टेबल मेमोरी है। जिस हिसाब से इसका यूजेज है इट्स नॉट दैट मच कॉस्टलियर कि आप इसे अफोर्ड ना कर पाए। अफोर्डेबल है, स्पेस भी बहुत, स्पेस अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, पोर्टेबल है। आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज योर फ्लैश मेमोरी। फॉर एग्जांपल द पेन ड्राइव जो आप यूज करते हैं, इट हैज द हायर स्टोरेज कैपेसिटी, पोर्टेबल है और इतना कॉस्ट भी नहीं है, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो इन स्पाइट ऑफ CDs DVDs आजकल जो ज्यादा यूज होता है दैट इज फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट वन इज योर सिस्टम बस। क्या है सिस्टम बस कहें या नॉर्मल बस कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बस क्या होता है, इट इज मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पार्ट है, एक पाथवे है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रेवल करवाते हैं, जिसमें आपका डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस है। प्रीवियस वीडियो में भी ये टॉपिक कवर किया था कि ये एक ऐसा पाथ है जो बाकी कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के उनको कनेक्ट करता है, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। सो डेटा बस का काम है सिर्फ डेटा को कंट्रोल करना या उसे कैरी करना। कंट्रोल बस का काम है उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, मतलब कितना इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे जाएगा, कितना नहीं जाएगा, इस चीज को हैंडल करना। वो किसका काम है, कंट्रोल बस का। एड्रेस बस का काम है किस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ये चीजें देखना। और उसके अलावा भी एक चीज रह गई थी, इनपुट आउटपुट बस। उसका काम है हमारे जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, वेदर इट्स आउटपुट डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इन सबको कनेक्ट करना। वो कनेक्टिविटी मतलब जिसमें हम ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, जिसके थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, वो भी इंक्लूडेड है इस सिस्टम बस में, जिसे हम इनपुट आउटपुट बस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहें या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, जनरली क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स को, हमारे डेस्कटॉप्स को, हमारे मोबाइल फोन्स को, हमारे स्मार्टफोन्स को कुछ एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स को रन करना। दैट मीन्स हमारा जो मोबाइल सिस्टम, हमारा जो मोबाइल है, हम उसमें बहुत सारे एप्स वगैरह इंस्टॉल करके रखे हुए हैं हमने, उन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है जो हमारी एप्स को हैंडल करता है, और तभी हम उन एप्स को इंस्टॉल कर पाते हैं, ये यूज कर पाते हैं। तो उसी प्रोसेस को एक्चुअली कहा जाता है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक मोबाइल, एक डिवाइस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जिसमें हम डेटा की इंस्टॉलेशन कर पाए, अनइंस्टॉलेशन कर पाए, स्टोरेज कर पाए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए, ये सारी चीजें जिसमें कवर अप होती है उसे हम कहते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली क्या है, अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली स्टार्ट्स विद द डिवाइस पावर ऑन। मतलब जब आप अपने डिवाइस को ऑन करेंगे, आप अपना स्क्रीन ओपन करेंगे, तो आपके पास कुछ आइकन्स, कुछ एप्स आपको उस पे दिखाई देते हैं, जैसा आप सभी आजकल ऑब्जर्व भी करते होंगे।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेजेस सेलुलर एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। ये भी आपको पता है कि आप चाहें तो उसके थ्रू वायर्ड कनेक्शन भी ले सकते हैं और वायरलेस कनेक्शन भी। हम स्पॉट हॉटस्पॉट लेते हैं, हम वाईफाई ऑन करते हैं, हम दूसरे का डेटा कंज्यूम भी कर सकते हैं, अपना इंटरनेट का जो है वो भी दूसरे को अलाउ कर सकते हैं। फिर वायर के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं, हम अपने मोबाइल्स को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो एक मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करती है हमें। अब इन सब को हैंडल करने के लिए क्या क्या अवेलेबल है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारा काम किया जाता है। वो क्या है? सबसे पहला है हमारे लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स की तरह ही मोबाइल प्रोसेसर। ये ब्रेन होता है आपके स्मार्टफोन्स का, आपके मोबाइल फोन्स का, जिसका काम है जो इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड की, जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जो ऑडियो वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो सिग्नल सेंड कर रहे हैं, उन सब चीजों को हैंडल करना ये प्रोसेसर ही है। बिकॉज ऑफ दिस जितनी फंक्शनैलिटीज आप करते हो, यू आर मेकिंग अ कॉल, यू आर रिसीविंग अ कॉल, यू आर सेंडिंग योर डेटा, यू आर रिसीविंग सम डेटा, यू आर प्लेइंग सम म्यूजिक, यू आर डूइंग कैलकुलेशन, यू आर यूजिंग द कैलेंडर, यू आर यूजिंग द नोट्स। तो जितने भी काम है वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? मोबाइल प्रोसेसर की वजह से। अगर मोबाइल प्रोसेसर नहीं होगा तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो हैंडल करने का तरीका है, दैट विल बी नॉट ओके। अब उसी मोबाइल प्रोसेसर में दो तरीके की चीजें हैं, वन इज कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर वन इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब एज द नेम इज सेइंग कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फोन कॉल्स को अलाउ करना, मतलब दैट यू कैन मेक अ कॉल, यू कैन रिसीव अ कॉल। तो जितना ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, सेंडिंग एंड रिसीविंग अ कॉल्स, वो किसकी वजह से होता है? आपके कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से। और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का काम है हमारे जितने भी एप्स हैं उनको एफिशिएंटली वर्क करना, उनको गवर्न करना और इंडिकेशन देना कि वो एप्स आपके पास अपडेटेड है नहीं है, वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों को जो हैंडल करते हैं दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन इज योर सिस्टम ऑन चिप, जिसे हम एसओसी भी कहते हैं। द मोबाइल सिस्टम विच इज इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप। आपको भी पता है कि पहले जो कंप्यूटर आते थे दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, क्वाइट हैवी, दे आर नॉट सो पोर्टेबल, लैपटॉप्स वगैरह नहीं होते थे जो आपके मोबाइल फोन फिर धीरे धीरे हैंडी होते गए, मतलब छोटे होते गए, कॉम्पैक्ट होते गए, लाइट वेटेड होते गए। इसी तरीके से हमारे जो मोबाइल फोन्स थे दैट वो भी अर्लियर बहुत हैवी थे, इतने एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड नहीं थी। तो टाइम बीइंग क्या हुआ कि आपका जो ये मोबाइल फोन है दैट इज क्वाइट लाइट वेटेड है, फंक्शनैलिटीज ज्यादा है। किसकी वजह से? बिकॉज देयर इज अ सिंगल चिप। उस चिप के अंदर ही सारा आपका उसको मतलब उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, सारी चीजें उसी पे अवेलेबल है। अगर इफ द चिप इज ओके तो आप सारी चीजें कर सकते हैं उसमें। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप। तो ये एक तो बैटरी कंजप्शन इससे कम होती है और मतलब पावर कंजप्शन कम है आपकी, और साथ ही साथ सारा जो कनेक्टिविटी है जो एक आपका मोबाइल प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है? बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम ऑन चिप। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले सब सिस्टम दैट यू नो। डिस्प्ले सब सिस्टम का मतलब इट इज अ पार्ट जिसकी वजह से हम अपने डेटा को देख पा रहे हैं। अब ये किसी की तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है, टच स्क्रीन भी हो सकता है, कीपैड भी हो सकता है, आपका वॉइस रिकॉर्ड करके भी आपका डिस्प्ले हो सकता है। तो डिस्प्ले सब सिस्टम में आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है, टच सेंसिटिविटी इंटरफेस होता है, मतलब जब हम फिंगर टच करते हैं किसी ऐप पे तो वो ओपन होना क्लोज होना, कीवर्ड्स हैं हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड है? डिस्प्ले सब सिस्टम से। नेक्स्ट वन इज योर कैमरा सब सिस्टम। इसके बारे में भी आपको पता है, इट इज एन यूनिट दैट हेल्प अस टू कैप्चर द इमेजेस और टू प्रोवाइड द प्रोसेसिंग पैकेज। मतलब अब जब आप एक इमेज कैप्चर कर रहे हैं देन यू कैन एडिट इट, यू कैन क्रॉप इट, यू कैन मेक सम फ्रेम्स, और आप उसमें कुछ ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैमरा सब यूनिट, सब सिस्टम। और ये अवेलेबल किसकी वजह से है? ऑल बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑन चिप। नेक्स्ट वन इज योर मेमोरी।
मेमोरी के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। जो आपके पास, आपको एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी के बारे में बताया हुआ था, तो चाहे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो वहां पे भी मेमोरी अवेलेबल है, काम वही है, टू स्टोर द डेटा। और इसकी मेमोरी भी दो तरीके से होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, दैट यू नो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज योर वॉलेटाइल एंड रीड ओनली मेमोरी इज योर नॉन वॉलेटाइल, और यू कैन से परमानेंट मेमोरी। इसमें भी आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर सकते हैं, आप एसडी कार्ड लगाते हैं, आप ओटीजी से अपना पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वन इज योर स्टोरेज। जैसा हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, वैसे ही मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जो मैं आपको अभी बताया था मैंने कि हम माइक्रो एसडी कार्ड्स यूज करते हैं टू स्टोर आर डॉक्यूमेंट्स, टू स्टोर आर म्यूजिक, आर डेटा, आर पिक्चर, एनीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर पावर मैनेजमेंट सिस्टम। पावर मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब कि इफ यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, तो उसका एक बैटरी है, आपको उसको चार्ज करना पड़ता है तभी वो मोबाइल आपका काम करेगा। तो वो क्या है, उसके लिए पावर सिस्टम मैनेजमेंट। तो हमें उसे मोबाइल सिस्टम को पावर प्रोवाइड करना, मतलब बैटरी को चार्ज करके रखना, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है दैट मतलब हम जो अपने डिवाइस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है। So this is all about your mobile system organization and secondary storage unit. That's it.